अरे यार, बहुत सारे बैलून फुला लिए मैंने अकेले अकेले। राधा अष्टमी की सभी को खूब खूब बधाई हो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैच लाइफ विद रत्ना। मैं रत्ना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज है राधा अष्टमी, तो राधा अष्टमी की सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा रानी की कृपा ना सबके ऊपर बरसती रहे, वो तो बरसाने वाली है ही ना, सबके ऊपर खूब अपनी कृपा बरसाएं और सभी लोग राधा अष्टमी खूब धूमधाम से मनाएं। तो अब सुबह हो गई है, मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हो गई हूँ और अब मुझे बनाना है सबसे पहले भोग प्रसाद, क्योंकि पतिदेव को ना जाना है कामतानाथ के दर्शन के लिए, तो उनको भी लंच वगैरह देना होगा क्योंकि बाहर का खाना खाते नहीं हैं। तो चलो किचन में चलते हैं, जल्दी से सारा खाना बनाते हैं। हम आ गए किचन में और अब हमें बनाना है खाना। देखो आटा लगा लिया है पूड़ी के लिए, और जो अरबी है ना, राधा रानी को अरबी का भोग लगता है, तो अरबी जो है ना बॉयल हो रही है और खीर बनने के लिए रख देते हैं। मोस्टली मैं अपने वीडियो ना तभी बना पाती हूँ जब घर पे ना हस्बैंड जो है ना बच्चों को पढ़ा नहीं रहे होते हैं, क्योंकि वो इतनी लाउडली बोलती है ना कि मेरी आवाज़ जो है ना कम सुनाई पड़ती है और उनकी ज़्यादा सुनाई पड़ती है। तो खैर कोई बात नहीं, आप उस वॉइस को इग्नोर कीजिए। बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनका थोड़ा सा ऐसे हैबिट में आ जाता है ना, बोलते बोलते तो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलना पड़ता है ना बच्चों को, ताकि बच्चे ना थोड़ा सा कंसंट्रेट कर पाएँ, इसलिए तो वो आवाज़ें आप लोगों को सुनाई पड़ रही होंगी मेरे वीडियो में। और इसीलिए मुझे ना वॉइस ओवर करना पड़ता है। खैर ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए, पूरा फुल एंजॉय करने को मिलेगा। और राधा अष्टमी का पूरा फुल ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। हस्बैंड को चित्रकूट जाना है श्री कामतानाथ जी के दर्शन के लिए, तो यहाँ से काफ़ी दूर है, हमारे यहाँ से 250 किलोमीटर से ऊपर है। तो लेकिन हर महीने जाया करते हैं दर्शन के लिए। तो जिस दिन जाना होता है ना, उस दिन सुबह से बहुत जल्दी होती है, क्योंकि सुबह जल्दी निकलते हैं 6 बजे और शाम को घर वापस आना होता है, तो इस वजह से खाने पीने की भी थोड़ी सी जल्दी रहती है। तो आज मैं सारी फुल डिटेल रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी। बाकी अरबी की सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई है, अब मुझे थोड़ा सा करना है डेकोरेशन। तो अब डेकोरेशन कर लेते हैं जल्दी से। अरे यार, हैप्पी बर्थडे टू यू। राधा रानी ने ना खुद ही हैप्पी बर्थडे कर ली। जब कोई बैलून अचानक से फूटता है ना तो बड़ा अजीब सा हो जाता है। ये बैलून फुलाने वाली पिचकारी ना मैंने मीशो से मंगाई थी, 2 साल हो गए हैं लगभग, और बड़ी अच्छी काम कर रही है ये। 100 रुपीज़ में 2 आई थी और बहुत बढ़िया काम कर रही है अभी ये। राधा रानी का बर्थडे सुबह से होता है और लड्डू गोपाल जी का बर्थडे रात में होता है, जस्ट अपोजिट हैं दोनों लोग। और मेरी राधा रानी का जो कलर है ना, वो फेवरेट कलर ब्लू है, तो ब्लू थीम के अकॉर्डिंग मैं अपने मंदिर को डेकोरेट करूँगी और बढ़िया सा बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी राधा रानी का। बहुत सारे बैलून फुला लिए हैं मैंने, थोड़े से बचे हैं फूलने के लिए, ये भी फुला लेंगे जल्दी से। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इस तरह से ना आज मैंने सारे बैलून अकेले ही फुलाए हैं। इसी बहाने ना हम लोगों को भी खेलने को मिल जाता है, बचपन लौट के आ जाता है। फेस्टिवल्स जब हम लोग अच्छे से करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ना बचपन की याद आती हैं। और बैलून्स मुझे भी बहुत पसंद है। जन्माष्टमी में लगाए थे ना ब्लू और ऑरेंज कलर के, क्योंकि दोनों लोगों के फेवरेट, कन्हैया जी का येलो और राधा रानी का ब्लू। और आज केवल ब्लू लगाएंगे, केवल राधा रानी का फेवरेट।
देवियों को मनाना थोड़ा टिपिकल भी होता है ना। तो राधा रानी लेकिन हमारी बहुत कृपा बरसाने वाली हैं, सभी पर खूब कृपा बरसाती हैं ये। लाइट आ गई बेटी, लाइट आ गई है मेरे ख्याल से। आराध्या, अन्नू, अन्नू, लाइट आ गई, देखो समर चला दो। बहुत सारे बैलून फुला लिए हैं मैंने, अकेले अकेले सारा काम जल्दी से करना है। देखो ये बैलून जो लगाने थे ना, तो मैंने बैलून वाला काम जो है कर लिया है पूरा। बैलून लग गए हैं इस तरह से मंदिर के ऊपर पूरा ऐसे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाए हैं, बस ऐसे एक रो लगा दिए पूरे में। तो इस तरह से बैलून वाला काम जो है हो गया है। और इस तरह से ये झालर जो है ना, झालर लगा दी है। और जो ये वाली झालर थी ना मेरी, ये वाली, ये लीफ वाली, ये आज जल नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया, ये ख़राब हो गई, पता नहीं क्या। जन्माष्टमी में लगाई थी, तो आज बिना झालर के ही ऐसे डेकोरेट किया है, बिना लाइट के ही। और ये मेरी माता रानी का ऐसे बैकड्रॉप लगाया था, तो ये वॉल भी खूब सुंदर सी लगने लगी है। तो ये लग गए हमारे बैलून, अब आगे काम करते हैं। और आज ना सारे बैलून मैंने अकेले ही लगाए हैं, देखो आप लोगों को दिखाया भी है। कोई भी तीज त्यौहार होता है ना, तो जितने भी मेरे पीतल के विग्रह हैं, सभी जो भी मेरी मूर्तियां हैं, जो विग्रह हैं माता रानी की या किसी भी देवी देवताओं की, तो उनको सबको स्नान कराती हूँ और मंदिर को पूरा साफ़ करती हूँ। तो आज जो मेरी माता रानी के विग्रह हैं सभी लोगों के, देवी देवताओं के, उनको सबको पूरा स्नान कराया अच्छे तरीके से। और सबके वस्त्र वगैरह जो है ना वो तो सब चेंज किए हैं। तो पहले मैंने सोचा ना, जो भी मेरी सेल्फ मैंने ग्लास वाली सेल्फ जो बनवाई है, डाली है ना मंदिर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा देवी देवता है ना, तो नीचे नहीं बैठ पाते थे। क्यों बड़े वाले लड्डू गोपाल की जो ड्रेस है ना, वो इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर स्पेस नहीं बचता है। तो मैंने सभी देवी देवताओं के लिए ना ऊपर एक ग्लास की सेल्फ लगवा दी थी, उस पर सभी देवताओं को बैठाया है, देवियों को बैठाया है। तो अब देखो ये मेरी माता रानी खूब सुंदर सी श्रृंगार हो गया है। सभी तीनों देवियाँ हैं मेरे पास में, तो तीनों लोगों का जो है ना श्रृंगार हो चुका है, स्नान करा दिया है सभी को। और जितने भी देवी देवता बचे हैं ना, सबको अच्छे से स्नान करा दूंगी। और उसके बाद में जो पीतल के विग्रह होते हैं ना, इनको मैं हमेशा चंदन से, जो पीला चंदन होता है ना, तो पीले चंदन से ना आप खूब उपटन करके ना इस रगड़ के नहला दीजिए, तो खूब अच्छे चमक जाते हैं। मैं कभी भी अमचूर या किसी केमिकल या नींबू वगैरह का या दही वगैरह का यूज़ ही नहीं करती हूँ। जो भगवान जी को चंदन का प्रयोग करते हैं ना, जो चंदन लगाते हैं पीला वाला चंदन, उसी से बस भगवान जी को ना उबटन कर देती हूँ और अच्छे से मालिश करके नहला देती हूँ, तो खूब अच्छे से चमक जाते हैं। तो हमारे सभी विग्रह जो है ना, जो ग्लास की सेल्फ पे जिनको मैं स्थापित करती हूँ, तो सबको स्नान आदि करा दिया है, अच्छे से वस्त्र आदि पहना दिए और ऊपर स्थापित कर दिया है। और नीचे जो ये मेरा जो आसन है ना भगवान जी का, लड्डू गोपाल जी और राधा रानी का, इस पे मैं बिछा रही हूँ ब्लू कलर का फैब्रिक, क्योंकि जो राधा अष्टमी है ना, राधा रानी का ब्लू कलर है, तो मैंने ब्लू कलर के थीम के अकॉर्डिंग आज सब कुछ ब्लू कलर का ही किया है। मैंने भी ब्लू कलर पहना है और ब्लू कलर राधा रानी के लिए भी ड्रेस जो बनाई है, पोशाक, वो भी ब्लू बनाई है। और जो उनका अब आसन है ना, उसको भी ब्लू बिछाया है। सब कुछ ब्लू, जो बैलून है वो भी ब्लू ही लगाए हैं, तो सब कुछ ब्लू ब्लू किया है। तो अब ये आसन है ना, इसको अच्छे से बिछा दूंगी और उसके बाद में फिर सबसे पहले करूँगी श्रृंगार लड्डू गोपाल जी का। और लड्डू गोपाल जी को, इन लोगों को ना तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। इनका श्रृंगार करो, पोशाक पहनाओ, सब कुछ करने में, मतलब जब कोई भी त्यौहार होता है ना, तो एक व्यक्ति इनको चाहिए, पूरा 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं पूरा मंदिर क्लीन करके अच्छे से इनको श्रृंगार करके बैठाने में। मंदिर तो एक दिन पहले भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जो श्रृंगार रहता है ना, वो उसी दिन करना पड़ता है। अब एक दिन पहले थोड़ी ना स्नान करा देंगे, अभिषेक कर देंगे। तो अभी ये राधा रानी का अभिषेक होगा, लड्डू गोपाल जी का सबका अभिषेक होगा और सबको तैयार करके अच्छे से बैठाएंगे। तो अभी हमने आसन बिछा दिया है। सभी देवी देवता देखो ऊपर विराजमान हो गए हैं और नीचे देखो मेरे लड्डू गोपाल जी का भी श्रृंगार हो गया है खूब सुंदर सा। और ये पोशाक भी मैंने बनाई थी, आपके साथ वीडियो शेयर किया था। मैं हमेशा पोशाक अपने हाथ से बना के ही धारण करवाती हूँ अपने श्री जी को और ठाकुर जी को।
तो चारों लोगों को बनाई थी मैंने ड्रेस ये, और ये पोशाक के लिए फैब्रिक मैं औरैया से लाई थी। काफ़ी टाइम पहले लाई थी क्योंकि हमें यहाँ इतना अच्छा फैब्रिक समझ नहीं आ रहा था, तो मैं औरैया गई थी फैब्रिक लेने। और देखो अब मेरी श्री जी का भी जो है अभिषेक हो रहा है, और श्री जी का अभिषेक जो है मैंने किया है पंचामृत से, जिसमें कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जो होता है ना, सारी चीज़ों को एक साथ मैंने एक लोटे में ही मिला लिया था। और आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, वैसे मैं हमेशा अलग अलग ही करती थी, लेकिन आज मैंने एक ही लोटे। और मेरे पास ना 2 राधा रानी हैं, एक छोटी सी हैं और एक बड़ी सी, तो दोनों, और 2 लड्डू गोपाल जी हैं, एक छोटे लड्डू गोपाल जी, एक बड़े लड्डू गोपाल जी हैं। तो दोनों लोगों का अभिषेक हो गया है और अब करेंगे इनका श्रृंगार। तो श्रृंगार करने के बाद दर्शन कराएंगे आपको। और जब भी कोई तीज त्यौहार होता है ना, तो हम हमेशा माला जो है ना अपने घर पे ही बना के पहनाते हैं अपने देवी देवताओं को। ऐसा बताते हैं कि घर में माला पहना के ना, खुद से माला बना के पहनाना चाहिए भगवान जी को, जिससे कि घर में जो है ना एकता बनी रहती है और प्रेम बना रहता है। तो देखो मेरी श्री जी का श्रृंगार हो गया है बहुत खूबसूरत सा, और मेरी श्री जी जो है ना बहुत सुंदर लग रही हैं, लाडली जी बहुत सुंदर लग रही हैं। और सभी का श्रृंगार हो गया है, बस लिपस्टिक लगाना बाकी था, तो बस लिपस्टिक भी लगा देंगे। और मैं बताऊँ ना, मैं अपने भगवान जी का जो श्रृंगार है ना, वो पेंट से बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पेंट बहुत इरिटेटिंग होता होगा, कैसे भगवान जी का श्रृंगार किया जा सकता है। तो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ अपने मेकअप के लिए, वही चीज़ें मैं मार्केट से लाती हूँ भगवान जी के मेकअप के लिए, और उन्हीं से भगवान जी का मेकअप करती हूँ। हाँ ये है कि जैसे मेकअप डेली करते हैं, स्नान कराते हैं तो उतर जाता है, तो मैं डेली इनका श्रृंगार कर देती हूँ, मेकअप भी कर देती हूँ। जैसे वाटरप्रूफ काजल यूज़ करती हूँ, वाटरप्रूफ लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, और कुमकुम वगैरह यूज़ कर लेती हूँ पत्रावली वगैरह बनाने के लिए। तो मैं पेंट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, और सारे जो ज्वेलरीज़ है ना वो पहना देती हूँ। तो जो पेंट वाला जो मेकअप रहता है ना, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि भगवान जी का जो श्रृंगार है वो पेंट से किया जाए। तो मेरी सभी देवी देवताओं को ना स्नान आदि कराने के बाद श्रृंगार कर दिया था, और पूजा कर दी, तिलक वगैरह लगा दिया। और अब जो माला हमने बनाए हैं घर पे, वो माला पहना देंगे। और सच कहे ना, जब ये खुश होते हैं ना, तो ये परेशान बहुत करते हैं इस बात का एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत 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 बार है। जब ये बहुत खुश होते हैं ना, जब इनका हम श्रृंगार करते हैं ना बहुत मन से, बहुत अच्छे से, और जब ये खुश होते हैं तो ये मुझे इतना परेशान करते हैं। मैं बार बार श्रृंगार करती हूँ और ये बार बार गिराते हैं। ये कहीं कभी भी देखिए आप, जब आपके भगवान जी खुश होंगे ना, आप इनका श्रृंगार करेंगे, तो जितनी बार आप करेंगे ना, ये बार बार गिराएंगे, बार बार फैलाएंगे, परेशान करते हैं। तो श्रृंगार हो गया, माला वगैरह पहना दिए, आरती पूजा करनी है। तो पूजा वगैरह हो गई है, और भोग प्रसाद वगैरह जो भी मैंने बनाया वो सब लगा के रख लिया था। अब पूजा करने के बाद में ना सबसे पहले आरती करेंगे, और उसके बाद में भोग लगाएंगे। भोग में अरवी की सब्ज़ी ज़रूर बनती है राधा रानी के भोग के लिए, पूड़ी बनती हैं और खीर, जो भी चीज़ें बनती वो सारी बना ली। और सोचा था इस बार मालपुए बनाएंगे, लेकिन हस्बैंड को सुबह सुबह से जाना था ना जल्दी से, तो सारा काम भोग प्रसाद जल्दी ही बनाना था, तो इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं मालपुआ बना पाती। हाँ अब देखो आज तो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन राधा रानी की छठी के दिन कोशिश करूँगी बनाने की। अगर उनकी इच्छा होगी खाने की तो वो ज़रूर बनवा लेंगी। जैसे हम लोग लड्डू गोपाल जी की छठी करते हैं ना, ऐसे राधा रानी की भी छठी होती है, तो छठी की भी पूजा की जाती है। तो मैं छठी की भी पूजा करती हूँ, तो कोशिश करूँगी कि छठी की पूजा में मालपुआ ज़रूर बनाऊँ और भोग लगाऊँ उसका। तो अब करनी है आरती, और आरती में मैं कोई भी जैसे तीज त्यौहार होता है ना, तो और ये डेली की भी पूजा होती है ना मेरी, तो भी मैं पंचदीपक ही जलाती हूँ। और पंचदीपक मेरा ये जो है ना, ये भी मुझे गिफ्ट में ही मिला है। ये डॉली के मायके से आया था। डॉली की फर्स्ट करवा चौथ थी ना, अलीगढ़ साइड में ऐसा कुछ होता है कि करवा चौथ के दिन जो बिटिया की ननद होती है ना, उसको सब कुछ दिया जाता है, तो ऐसे उनके यहाँ से ही आया था। और आरव देखो नहा के सीधे डायरेक्ट आ गए हैं पूजा करने तो इस तरह से ना मेरी राधा अष्टमी की खूब अच्छे से पूजा की हम लोगों ने, खूब भाव से पूजा करी, और राधा रानी की आरती भी करी सभी लोगों ने मिलके। खूब अच्छे से पूजा हो गई, राधा अष्टमी मेरी खूब अच्छे से हो गई। तो आशा करते हैं आप सब ने भी खूब अच्छे से राधा अष्टमी की पूजा करी होगी, राधा रानी की। तो जितना मुझे जो कुछ आता था, जैसे वो मैंने सब कुछ किया।
और भाव की पूजा होती है। आपके पास आपके जितने भाव हैं, जो भाव हैं, आप उस अपने भाव से पूजा कीजिए। और ये देखो, ये सारी चीज़ें रहती हैं ना, तो ये अगर आपके पास जितनी व्यवस्था है ना, अपने हिसाब से कोई भी भगवान के लिए कमी नहीं करता है, जैसा कि मैं सोचती हूँ। तो जिसके पास जितना है वो अपने अपने अकॉर्डिंग सब लोग भगवान के लिए पूरा करते हैं। तो मेरे जो श्रद्धा थी, मुझे जितना समझ में आया, जितना ज्ञान है, मैं उतनी पूजा कर लेती हूँ। और हो गई हमारी पूजा, राधा अष्टमी हो गई खूब अच्छे से। और वैसे आजकल देख रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा केक वगैरह का प्रचलन हो रहा है। आजकल लोग कान्हा जी का बर्थडे हो, राधा रानी का बर्थडे हो, किसी का भी बर्थडे हो, केक ज़रूर काटते हैं। तो ऐसे पाश्चात्य सभ्यता थोड़ा सा इसमें आ जाता है। लेकिन हमारे बच्चों का भी ये रहता है कि मम्मा केक मंगाओ, लेकिन मैं केक वगैरह तो नहीं मंगाती हूँ। और जो चीज़ें मैं बना पाती हूँ ना, जितना भोग प्रसाद मेरे बस में होता है कर पाना, उतना मैं कर लेती हूँ। और ऐसा भोग अपने फल फ्रूट मिठाई जो भी चीज़ें रहती हैं उन सबको मंगाती हूँ या बनाती हूँ, भोग लगाती हूँ। श्रद्धा से भाव से पूजा करती हूँ। पूजा जो होती है भाव की ही होती है। तो बस इस तरह से हमने खूब अच्छे से करी राधाष्टमी की पूजा। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो, और कैसी लगी राधाष्टमी की पूजा, तो ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी। और ये है राधा रानी का प्रसाद, जिसको आप लोग भी ग्रहण कीजिए।